बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल पे मैंने एक विरासत का कोर्स स्टार्ट किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आज हम एक नई वीडियो बनाएंगे कि पटवार की जो बेसिक नॉलेज की तरफ है। तो मैंने वो जो आज की वीडियो में मैंने डिस्कस करना है बंदोबस्त से लेके एंड तक जो रिकॉर्ड पटवारी तैयार करता है उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह हम ब्रीफिंग जो है हर चीज़ अलहदा से तैयार करके बाद में देखेंगे। तो पहले आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो आए मेरे साथ हम देखते हैं। सबसे पहले है कि बंदोबस्त क्या होता है। जब भी पटवारी का जो है सबसे बेसिक जो है यूनिट यहाँ से पटवार स्टार्ट होती है, पटवार का रिकॉर्ड स्टार्ट होता है, सबसे पहले बंदोबस्त से स्टार्ट होता है। तो बंदोबस्त जब किसी गैर आबादशुदा रकबा को एक जामे मौजा के नाम से आबाद किया जाता है तो इस अमल को बंदोबस्त कहते हैं। इस बंदोबस्त में मुख्तलिफ अमल शामिल हैं। इसकी पैमाइश की जाती है, सहदाजात मुकर्रर की जाती हैं और अंदरूनी बैरूनी रास्तों का तयन किया जाता है, ये जो कि ताहयात कायम रहते हैं। बंदोबस्त जब किसी गैर आबादशुदा रकबे को एक जामे मौजा के नाम से आबाद किया जाता है तो इसको हम बंदोबस्त कहते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तैयार किए जाते हैं वो हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। तो बंदोबस्त के वक्त मसावी क्या होती है, सबसे ये हमारे पास एक सवाल है कि मसावी क्या होती है। ज़मीनी पैमाइश को कागज़ पर मुंतकिल करने का अमल मसावी है। जब हम बंदोबस्त करते हैं, बंदोबस्त के बाद हम जो है ज़मीनी की पैमाइश करते हैं और उसको कागज़ पर मुंतकिल करते हैं। इस नक्शे को हम जो कहते हैं उसको मसावी कहते हैं। मसावी, हर मसावी में 16 मरबजात या 16 मुस्ततील का नक्शा बनाया जाता है। एक मसाफी की 4 परतें तैयार की जाती हैं। एक परत ज़िला ऑफिस चली जाती है, एक तहसील रिकॉर्ड रूम में और एक महकमा अनहार के पास रिकॉर्ड के लिए और एक पटवारी के पास होती है। तो मसावी बेसिक क्या है। मसावी ये है कि हम ज़मीनी पैमाइश को कागज़ पर मुंतकिल करने का अमल जो होता है वो हमारे पास मसावी होती है। हर मसावी जो है 16 मरबा या मुस्ततील पर मुश्तमिल होती है मसावी का नक्शा। इसके 4 पर तैयार किए जाते हैं, एक ज़िला ऑफिस के लिए, एक तहसील रिकॉर्ड रूम के लिए, एक महकमा अनहार के लिए और एक पटवारी के पास होता है। मसावी के बाद हम एक फील्ड बुक तैयार करते हैं। फील्ड बुक क्या होती है। फील्ड बुक में मौजा के मरबा नंबर, किला नंबर के करोकान, इस्तखराज, रकबा का अंदराज होता है। यानी इस में जुज़वी रकबे के करोकान इस्तखराज होता है। अगर एक किला, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि ये किस लिए तैयार की थी। अगर एक किला नंबर में से कुछ हिस्सा रास्ते में है, बाकी आबाद है, तो इस खसरा का अंदराज माँ चारों तरफ पैमाइश लिखी जाती है और नंबर खसरा का रकबा भी निकाला जाता है और किस्म ज़मीन भी लिखी जाती है। फील्ड बुक एक ऐसी किताब है जिसमें हमारे जो है ऐसे खसराजात जिनमें से जो जुज़वी हों, मतलब जुज़वी का मतलब ये है कि उसके एक से ज़्यादा जुज़ बने हों। एक तो खसरा है, खसरा नंबर 1 ही 8 कनाल का है। एक खसरा नंबर है जिसके 3 जुज़ बने हुए हैं। पहले जुज़ में जो है हमारे पास रकबा है, दूसरे जुज़ में से सड़क गुजरती है, तीसरे जुज़ में से फिर रकबा है। तो ऐसे जो है करोकान वो लिखे जाते हैं कि पहले जुज़ का क्या रकबा है और दूसरे का, तीसरे का, और चारों तरफ की जो रकबा लिखा जाता है। फिर उसको मल्टीप्लाई करके हर जो जुज़ है उसका अलहदा से रकबा निकाला जाता है और उसकी किस्म ज़मीन लिखी जाती है। तो ये हमारे पास फील्ड बुक होती है। उसके बाद फ़र्द तकसीम क्या होती है। फ़र्द तकसीम है जब एक मौजा का बंदोबस्त हो जाता है तो इस मौजा में अलाटी को जो रकबा अलाट किया जाता है तो वो तमाम रिकॉर्ड फ़र्द तकसीम में लिखा जाता है। सबसे पहले जब रकबा अलाट होता है तो रकबे अलाट का जो है रिकॉर्ड वो फ़र्द तकसीम में लिखा जाता है कि किस अलाटी को रकबा अलाट हुआ है, किस स्कीम के तहत अलाट हुआ है और किस मरबा या मुस्ततील के कौन कौन से खसरा नंबर अलाट हुए हैं। मुकम्मल तफसील मौजूद होती है और किस तारीख को अलाट हुआ है। जो हमारी अलाटमेंट होती है, बेस पहली अलाटमेंट जब बंदोबस्त के वक्त, तो उसमें हम फ़र्द तकसीम में लिखते हैं कि इस बंदे को कौन सा रकबा अलाट हुआ है, कितना रकबा अलाट हुआ है। तो ये तमाम तर तफसील इसमें होती है। तो इसके अलावा
फ़र्द तकसीम का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फ़र्द तकसीम ये होता है कि जब अलाटी को जो रकबा अलाट होता है उसकी तमाम तर तफसील जिसमें लिखी जाती है तो उसको हम फ़र्द तकसीम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिसल हकीयत क्या होती है। मिसल हकीयत क्या होती है? बंदोबस्त के वक़्त सबसे पहली जमाबंदी जो तैयार की जाती है इसको मिसल हकीयत कहते हैं। मिसल हकीयत में मालकान अराज़ी और काश्तकार अराज़ी और मरबा एकड़ की मुकम्मल तफसील होती है। तो जो पहली जमाबंदी बनाई जाती है उसको हम मिसल हकीयत कहते हैं। उसके बाद हर जो 4 साल बाद बनने वाली जमाबंदी है उसको मिसल मियादी कहते हैं या जमाबंदी कहते हैं या रजिस्टर हकदारान ज़मीन भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास मिसल मियादी क्या है? मिसल मियादी रजिस्टर हकदारान ज़मीन जमाबंदी क्या होती है? मिसल हकीयत के बाद हर 4 साल बाद जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की किताब तैयार की जाती है इसको जमाबंदी कहते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मतलब कि जो बंदा इस ज़मीन में मालिक है वो जमाबंदी में लिखा जाता है कि ये बंदा इस ज़मीन में फ़लाँ इंतकाल या फ़लाँ अलाटमेंट के तहत मालिक बना है। जमाबंदी में मालिक के रकबे काश्तकार की मुकम्मल तफसील मौजूद होती है। जमाबंदी से ही मालिक की जायदाद के हकूक़ का पता चलता है कि वो कितनी ज़मीन का मालिक है। तो जो है मिसल मियादी इसमें खेवट नंबर और खतूनी नंबर होते हैं। इस खेवट और खतूनी नंबर के ही तहत जो है हम रकबा की जो है तफसील देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है खसरा गिरदावरी क्या होती है। रजिस्टर खसरा गिरदावरी क्या होती है? रजिस्टर खसरा गिरदावरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें मालिक और मौजूदा मौका पर काश्तकार और फसल लिखी जाती है और पटवारी हर खसरा पर जाकर फसल का मुआयना करता है और फसल में मौजूदा काबज़ की तफसील दर्ज करता है और किस खसरा में कितना रास्ता गुजरता है मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज करता है। खसरा रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर है जो जाके हम पटवारी मौका पे जाके जो हर खसरे पे जाके उसकी गिरदावरी करता है, उसकी मुकम्मल तफसील फसल वगैरह और रकबा वगैरह सारा लिख के नोट रखता है। उसके बाद हमारे पास इंतकाल क्या होता है, इसको कौन पास करता है? इंतकाल से मुराद है मुंतकिल होना। जब कोई बंदा अपनी ज़मीन के मालिकाना हकूक किसी दूसरे बंदे को मुंतकिल करता है तो इस अमल को इंतकाल कहते हैं। इंतकाल पटवारी दर्ज करता है, गिरदावर इसकी पड़ताल करता है, रेवेन्यू अफसर यानी कि तहसीलदार इसके बयान लेकर मंजूर यानी पास करता है। इंतकाल मुंतकिल करने से जब कोई बंदा अपनी ज़मीन जो है किसी को फ़रोख्त कर देता है या हिबा कर देता है या तमलीक कर देता है तो उसके हकूक़ जो है दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करने के अमल को हम इंतकाल कहते हैं। इसको पास तहसीलदार यानी रेवेन्यू अफसर या नायब तहसीलदार करता है। हद बरारी क्या होती है, इसको कौन पास करता है? सबसे पहले हमारे पास हद बरारी हमने देखना है कि हद बरारी क्या होता है। किसी ज़मीन की पैमाइश और इसकी हद यानी निशानदही और हद कायम करने के अमल को हद बरारी कहते हैं। हद बरारी से यह पता चलता है किस मालिक की ज़मीन कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। हद बरारी के लिए मालिक रेवेन्यू अफसर को दरख्वास्त देता है और तो रेवेन्यू अफसर इसको पास करता है। हद बरारी जो है एक हद कायम कर देना है। इस हद बरारी से ही पता चलता है कि कौन सा मालिक की कहाँ से ज़मीन स्टार्ट होती है और कहाँ ख़त्म होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है निशानदही क्या होती है। जब मौका पर जाकर पटवारी किसी ज़मीन की पैमाइश करके इसकी निशानदही कर देता है तो इसको निशानदही कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इश्तराक क्या होता है। अगर एक ही मालिक की ज़मीन मुख्तलिफ खातायात में हो तो इसको एक खाता में जमा करने के अमल को इश्तराक कहते हैं। इश्तराक के लिए तहसीलदार की इजाज़त लेना ज़रूरी होती है। अगर तहसीलदार इजाज़त दे देता है तो फिर इश्तराक का इंतकाल होता है। इश्तराक यह है कि अगर एक ही बंदे की मुख्तलिफ खाताजात में रकबा है तो एक ही खाते में मर्ज करने का जो अमल है उसको इश्तराक कहते हैं। इश्तराक की जो इजाज़त तहसीलदार से लेनी होती है, अगर तहसीलदार उसकी इजाज़त दे देता तो फिर इश्तराक का इंतकाल किया जाता है। वाजिबुल अर्ज़ क्या है? वाजिबुल अर्ज़ है पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो मौज़ा या गाँव के रस्म व रवाज जो है दर्ज करता है। रेवेन्यू अफसर इसकी पड़ताल और तस्दीक करता है और ये रजिस्टर 60 साल बाद मुहाफ़िज़ खाने जमा हो जाता है और इससे पता चलता है कि इस इलाके में कौन से रस्म व रवाज राइज थे और कौन से नहीं हैं।
جی ناظرین، یہ میں آپ کو واجب العرض بتا رہا تھا کہ واجب العرض یہ ہے کہ جس پٹواری کے پاس ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے جس میں گاؤں یا موضع کی رسم و رواج لکھے جاتے ہیں، تو اس کی پڑتال جو ہے ریونیو افسر کرتا ہے۔ ہر 60 سال بعد اس کو محافظ خانے جمع کروا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس موضع میں کون سے پہلے رواج تھے اور اب کون سے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے لٹھا۔ لٹھا کیا ہوتا ہے؟ لٹھا دراصل ایک بڑا سا کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اوپر گاؤں یا موضع کا نقشہ بنایا جاتا ہے، جسے لٹھا کہا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ڈبوں کی صورت میں بنایا جاتا ہے۔ ہر ڈبے میں مربع نمبر اور خسرہ نمبر اور اس کی لمبائی چڑھائی لکھی جاتی ہے۔ اس طرح پٹواری لٹھا سامنے رکھ کر موضع کا کوئی بھی خسرہ نمبر دیکھ سکتا ہے اور خسرے کی مدد سے اسی نمبر خسرہ تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ لٹھا ایک لٹھے کے کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے جس کے اوپر پٹواری جو ہے متعلقہ موضع کا پورا نقشہ بناتا ہے، جس میں مربع نمبر اور خسرہ نمبر تمام تر لکھے جاتے ہیں، ان کی چوڑائی اور لمبائی لکھی جاتی ہے، جس سے پٹواری بآسانی سے اسی موقع پر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس تھی آج کی جو ہماری بیسک جو ہے چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور تنزیل سفیر یوٹیوب چینل جو ہے آپ لوگ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو میں نے انشاءاللہ میجرمنٹ جو ہے مساحت کا کورس سٹارٹ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ بڑی جلدی کریں گے۔ تو آج میں نے سوچا کہ مجھے کافی دوست کہہ رہے تھے کہ بیسک جو ہے چیزیں وہ بتا دیں، آج میں نے کچھ بتا دی، کچھ کل بتائیں گے۔ 2 سے 3 دن ہے جو ہے مختلف ڈیفینیشنز پہ لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی میجرمنٹ کی طرف چلے جائیں گے اور میجرمنٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرد بنانی، انتقال، مینول درج کرنا، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی۔ تو اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں کہ باقی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا تنزیل سفیر یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔